नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके बोर्ड एग्जाम से संबंधित ये टॉपिक है। ब्लड सर्कुलेशन तो हमने कई बार जाना है, लेकिन बोर्ड में हर साल आने वाला प्रश्न ट्वाइस ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा रुधिर परिसंचरण या दोहरा रक्त परिसंचरण, आज इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आखिर ये दोहरा रुधिर परिसंचरण है क्या, किसे कहते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण? क्योंकि यह प्रश्न जो है बोर्ड में कई बार देखा गया है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो समय ना गंवाते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और दोस्त, एक बात और, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने की जो है कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र को आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि ब्लड सर्कुलेशन में तीन चीज़ें दोस्त हिस्सा लेते हैं। पहला तो हमारा फेफड़ा होता है जिसको हम लंग्स कहते हैं, और दूसरा जो है हमारा हृदय होता है जिसे हम हार्ट कहते हैं, और तीसरा हमारा संपूर्ण शरीर जिसे हम बॉडी कहते हैं। इन्हीं तीन चीज़ों के बीच में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। फेफड़े में रक्त शुद्धिकरण के लिए आता है, ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर वह हृदय के पास चला जाता है और हृदय उसे पंप कर देता है शरीर में। यानी कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है इन्हीं तीन चीज़ों पर क्या हुआ है, टिका हुआ है। इन्हीं तीन चीज़ों के माध्यम से जो है, अगर आपसे कहा जाए कि ब्लड सर्कुलेशन के कौन कौन से मेन ऑर्गन हैं, यानी रक्त परिसंचरण के मुख्य ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो हमारे फेफड़े, हमारा हृदय और साथ ही साथ हमारा संपूर्ण शरीर। यही वो तीन चीज़ें हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, संपूर्ण रुधिर हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, और इन्हें हम ब्लड सर्कुलेशन ऑर्गन कहते हैं, रक्त परिसंचरण अंग कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ब्लड सर्कुलेशन तो हम जानते हैं किस प्रकार से होता है, धमनी और शिराओं के माध्यम से कैसे शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर क्या करता है, किस प्रकार से शरीर में प्रवाहित होता है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी कम नॉलेज है तो दोस्त, हमारे इसी चैनल पर जो है जाकर वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं, या फिर आप जो है चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको ब्लड से रिलेटेड कई सारी वीडियो मिलेंगी और उनमें आप जो है पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, कह रहा कि दोहरा रुधिर परिसंचरण, कह रहा कि मनुष्य में रुधिर हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। कितनी बार? ये जो हृदय है यहाँ से हो करके रुधिर 2 बार गुजरता है। पहली बार हृदय के दाहिनी ओर से समस्त अशुद्ध रक्त एकत्रित होकर के फेफड़े की तरफ चला जाता है। देखिए, पहली बार ये हृदय का ये दायां भाग है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। हृदय के दाहिनी भाग से संपूर्ण जो है अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, फेफड़े की ओर। ये फेफड़े को रक्त जा रहा है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए, यहाँ से फेफड़े की ओर रुधिर जा रहा है और यहाँ ऑक्सीजन पा गया। क्या पा गया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पाते ही रुधिर हो गया हमारा शुद्ध। और फिर उसके बाद कह रहा है कि जब शुद्ध हो जाता है तो दूसरी बार क्या कह रहा है कि दो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दूसरी बार क्या होता है, वही रुधिर जो है जो फेफड़े के पास ऑक्सीजन के लिए शुद्धिकरण के लिए गया था, यानी शुद्ध रुधिर होने के लिए गया था, दूसरी बार हृदय के बाईं ओर से फेफड़े द्वारा एकत्रित शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में पंप कर दिया जाता है। यानी दूसरी बार जो है जब यहाँ पे जाके जो है क्या करता है कि हमारा रक्त जो है O2 प्राप्त कर लेता है, तो दाहिनी तरफ से, किस तरफ से दोस्त? दाहिनी तरफ से यह जो है चला जाता है कहाँ पर? संपूर्ण शरीर में। तो इस प्रकार से एक बार जब संपूर्ण शरीर से रक्त इकट्ठा हुआ तो हृदय के पास गया, तो 1 नंबर, मतलब पहली बार जो है यह जाके हृदय से मिला। फिर वह जो है फेफड़े में शुद्धिकरण के लिए गया। फिर फेफड़े से जब यह शुद्ध हो जाता है ना,
तो शुद्ध होने के तुरंत बाद जो है फिर से वह हृदय के पास आता है, ये दूसरी बार। यानी ब्लड सर्कुलेशन में हमारा रुधिर जो है, हमारा रक्त जो है हमारे हृदय से 2 बार आके मिलता है। कितनी बार आके मिलता है? 2 बार आके मिलता है। और अगर 2 बार आके मिलता है तो इसका मतलब है कि जब मतलब ऐसा ब्लड सर्कुलेशन जिसमें जो है हमारा रक्त हमारे हृदय से 2 बार आकर मिलता है, इस प्रकार के परिसंचरण को ही दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से एक बार और देखिए। सबसे पहले पहली बार हृदय के दाहिनी ओर से, यानी देखिए ये दायां भाग है, ये हमारा हृदय है, एक माना ये हमारा हृदय है, इसका दायां भाग ये है और बायां भाग ये है। तो दाएं हृदय के दाएं भाग से संपूर्ण अशुद्ध रक्त एकत्रित होकर फेफड़े में शुद्धिकरण हेतु जाता है। यहाँ देखिए फेफड़ा है, ये माना है हमारा फेफड़ा है, यहाँ पे हृदय शुद्धिकरण हेतु आया है। अब उसके बाद जब फेफड़े में जो है दाहिनी तरफ से एकत्रित होकर फेफड़े में पहुंच चुका है, तो कह रहा कि दूसरी बार हृदय के बाईं ओर से फेफड़ों द्वारा एकत्रित शुद्ध रक्त, यानी ये बायां ओर है, यहाँ से फेफड़ों से शुद्ध एकत्रित रक्त कहाँ जाता है? शरीर में पंप, यहाँ पे एकत्रित रक्त फिर से हृदय में जाता है और इसे फिर से शरीर में पंप कर दिया जाता है। यानी ये शरीर के अंदर जो होने वाला परिवहन है ना, इसे देखें यहाँ पे लिखा दैहिक परिवहन। क्या कहते हैं? दैहिक परिवहन। तो दोस्त दैहिक परिवहन, यहाँ संपूर्ण शरीर में रक्त आ गया, संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होगा, फिर से जाके हृदय से मिलेगा, फिर हृदय फेफड़े के पास भेजेगा, फिर फेफड़ा फिर से जो है ऑक्सीजन लेकर के शुद्ध करके फिर हृदय के पास भेजेगा। इस प्रकार से संपूर्ण रक्त परिसंचरण में जो है हमारा रक्त जो है हृदय से 2 बार मिलता है। कितने बार मिलता है दोस्त? 2 बार। और अगर यह हृदय से 2 बार मिलता है तो इसका मतलब यह है कि हृदय से रक्त का 2 बार मिलना ही दोहरा रुधिर परिसंचरण कहलाता है। अब हम जान लेते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण का महत्व क्या है, क्या इसके जो है प्रॉपर्टीज, क्या महत्व हैं। तो यहाँ पे लिखा है दोस्त, दोहरा रुधिर परिसंचरण या उसके महत्व, कि दोहरे रक्त परिसंचरण में कहीं भी शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त आपस में मिल नहीं सकते, मिश्रित नहीं हो पाते हैं, जिससे परिसंचरण अधिक प्रभावशाली रहता है। यानी शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर को जो है हृदय का दाहिना एवं बायां भाग जो है क्या करता है, बांटे रहता है, प्रेफर किया रहता है, डिफरेंट किया रहता है, इसलिए जो है यह आपस में रक्त मिल नहीं पाता है। तो दोहरे रक्त परिसंचरण में कहीं भी शुद्ध व अशुद्ध रक्त आपस में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, जिससे परिसंचरण अधिक प्रभावशाली रहता है। शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग कोष्ठकों में रहने से रुधिर प्रवाह के लिए अधिक दाब उत्पन्न होता है। यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है क्या होता है, अलग अलग कोष्ठकों में रहने से रुधिर प्रवाह के लिए अधिक दाब उत्पन्न होता, मतलब कि हमारे शरीर में हृदय के द्वारा अत्यधिक दाब लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, रुधिर हमारी धमनियों और शिराओं में प्रवाहित हो पाता है। तो जब अलग अलग होते हैं ये, तो इसमें कह रहा कि अधिक दाब उत्पन्न होता है, इस कारण से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोहरे रक्त परिसंचरण में कहीं भी शुद्ध अथवा अशुद्ध रक्त आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, जिससे परिसंचरण अधिक प्रभावशाली रहता है। और शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग कोष्ठकों में रहने से रुधिर प्रवाह के लिए अधिक दाब उत्पन्न होता है। तो समझ गए इसका क्या महत्व है दोस्त। तो चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टॉपिक का, ताकि आप जो है इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकें, और साथ ही साथ जो है पहले इस पॉइंट का ले लीजिए, इस टॉपिक का जितना मैंने समझाया है, और दूसरा ये टॉपिक। यह एक छोटी सी वीडियो आज आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है दोस्त, तो इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।